हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाई बहनों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा का स्वागत हम अपने जीवन में कैसे करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें जो वो हमारे जीवन में आए और हम उसको अनुभव करने पाएं, उसकी आवाज़ को हम सुन पाएंगे यदि हमें ये तरीके पता होंगे। तो आज हम उन 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हमें पवित्र आत्मा को अनुभव कराने में, उसकी आवाज़ को सुनने में सक्षम बनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत बहुत जरूरी है। अगर आप देखा जाए कि जो लोग परमेश्वर के भूखे हैं, परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, जो परमेश्वर में चलना चाहते हैं, उनके लिए तो पवित्र आत्मा से मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा उनके लिए ऐसा मूल्यवान है कि उनके जीवन में हर चीज़ों से बढ़कर उनके जीवन में सबसे ऊपर उनकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। हालेलुया। तो आइए भाई बहनों, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक बात बता दूं। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है? अगर इस विषय को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया हुआ है कि पवित्र आत्मा कौन है। उसके बारे में यदि आप जानना है तो ये वीडियो को देख सकते हैं। और 7 चिन्ह की पवित्र आत्मा आपके पास है या नहीं, आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो उन वीडियो से अलग है। ठीक है। तो आज मैं ये 4 तरीके जो बताऊंगा, आज मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो आइए भाई बहनों, सबसे पहला तरीका है पवित्रता में चले। हालेलुया, पवित्रता में चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए अपने जीवन में पहला तरीका है, अगर आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप उसको अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका स्वागत करना होगा जिससे कि आप उसको अनुभव कर सकें और उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो इसीलिए सबसे पहला नंबर पॉइंट, आपके पास अगर कोई नोटबुक है या पेन है तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि पवित्रता में चलें। हालेलुया। आइए हम लोग इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं। बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम पाप का विरोध क्यों करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पाप का विरोध या पाप से हम इसलिए लड़ते हैं ताकि परमेश्वर हमको दंड ना दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों का लेखा ना ले, इसीलिए हम पाप करने से डरते हैं। हालेलुया। पाप से हम क्यों डरते हैं, उसका विरोध क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं। लेकिन भाई बहनों, एक और बात है, हमें अपनी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है और वो पवित्र है। हालेलुया। और वो पवित्र है और उस पवित्र आत्मा को हम दुख न पहुंचाएं, चोट न पहुंचाएं, हमें इसीलिए पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उसको शोकित न करें, उसको चोट न पहुंचाएं, इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। बल्कि नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जिसको हम पाप करते हैं तो वो शोकित होता है, वो दुखित होता है, उसका हृदय चोटित होता है। हालेलुया। तो हम
पाप का विरोध इसलिए करें ताकि परमेश्वर को चोट ना लगे, उसकी पवित्र आत्मा को चोट ना पहुंचे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। तो अगर ये कारण हमारे जीवन में है कि हम बहुत सारे पापों में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं है। आत्मा में कमजोर और दुर्बल होने के द्वारा हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास में ही है और हमें उसकी जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, क्योंकि भाई बहनों वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम आगे भी जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब हम पाप करते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा बहुत दुखित होता है, उसे चोट पहुंचती है। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र आत्मा को हम अनुभव कर नहीं पाते, इसका कारण और भी है। हमारे जीवन शैली है, जो व्यस्तता का जीवन है। हम पाप के माहौल में रहते हैं, पाप के विचार सोचते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है जिससे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है कि नहीं हमें पता नहीं चलता, हम अनुभव नहीं कर पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, हम उसकी आवाज को इसलिए भी नहीं सुन पाते क्योंकि हम पापों में लिप्त होते हैं और अपने संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त होते हैं। इस कारण भी हम पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र आत्मा में दिया है और पवित्र आत्मा हमारे निकट है, बहुत ही निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। भाई बहनों, हम परमेश्वर की आत्मा को चोट न पहुंचाएं और परमेश्वर की आत्मा को दुखित न करें। चाहे कोई भी हमारी निंदा करे, हालेलुया, चाहे कैसे भी लोग हमारे साथ व्यवहार करें, चाहे हम कैसी भी जगह में क्यों ना हो, चाहे हम जितने भी पाप के माहौल में क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे हमारे घर में या मोबाइल या टीवी ने हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की हो ताकि हम पाप की ओर चले जाएं, फिर भी हम पाप ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा को इससे चोट पहुंचती है, पवित्र आत्मा इससे शोकित होता है। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी है। हालेलुया। तो उसको शोक किस लिए होता है? जब हम पाप में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके विरुद्ध पाप नहीं करना है। हालेलुया। हम जब ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम अनुभव करने पाएंगे अपने जीवन में और हम समझ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भाई बहनों पाप को अनुमति देंगे अपने जीवन में, तो आप उसकी आवाज या उसकी उपस्थिति को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसकी आवाज को आप सुन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, परमेश्वर तुम में बसा हुआ है और वो तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। और वो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बहनों, हमारी आंखें उसकी आंखें हैं। हालेलुया। हमारे हाथ उसके हाथ है। हालेलुया। हमारे कान उसके कान है, हमारा मुंह उसका मुंह है। हालेलुया। तो हम देखें कि हम इन आंखों से क्या देखते हैं, हम सोचे कि हम इन हाथों से क्या करते हैं, हम सोचे कि हमारे मुंह से हम क्या बोलते हैं, हम सोचे कि हमारे कानों से हम क्या सुनते हैं, क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और जब हम पाप करते हैं तो फिर उसको चोट पहुंचती है, वो शोकित होता है। हालेलुया। और ऐसे में आप सोचेंगे कि आप इस बात से यदि आप अनजान रहेंगे तो आप कैसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, कैसे उसकी आवाज सुनने पाएंगे, कैसे वो आपको चलाएगा? हालेलुया, नहीं चला पाएगा भाई बहनों। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? इफिसियों 4 अध्याय का 30 पद कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यदि आप पवित्र आत्मा में अपना जीवन जीते हैं, पवित्रता में अपना जीवन जीते हैं, पवित्रता में चलते हैं और उसके वचन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करने पाएंगे और हो सकता है पवित्र आत्मा की आवाज को भी आप सुन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आप ध्यान रखें, पवित्रता में चलें। ये पहला नंबर पॉइंट है।
क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको अपना मंदिर बनाता है, उसमें रहता है, उसमें आता है, उसमें आकर के वो आपसे बात करता है, वो आपको चलाता है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर इन बातों की कमी होगी तब क्या होगा कि वो हमारे अंदर लीड नहीं कर पाएगा। वो सामने खड़ा रहेगा, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। ना आप उसको महसूस कर पा रहे, ना आप जानते हो उसके बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए क्या करना है हमें? हमें पवित्र आत्मा के को चोट पहुंचाने के लिए पाप का विरोध करना है कि उससे शोकित ना कर पाए या उसे चोट ना पहुंचा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा भाई बहनों। इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत कैसे करें, जिससे कि आपकी पकड़ आत्मा में हो सके, आप आत्मा में चल सकें, आपकी प्रार्थना आत्मा में हो, आप सामर्थ्य से भर सकें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। दूसरा नंबर है विश्वास। दूसरा नंबर पॉइंट है विश्वास। विश्वास क्या है भाई बहनों? विश्वास हम लोग रोमियो 8 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र चलाएंगे। भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और आप अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने जीवन शैली को ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए आप पापों में जीवन बिता रहे, इसलिए उसकी आवाज को या उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये चीज कर लेते हैं कि आप पवित्र आत्मा को चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा कुछ बातें करता है। कभी कभी ऐसा कुछ कहता है जिसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ करने के लिए कहेगा तो उस समय आपको कभी कभी ऐसी बातें भी कहेगा जिसमें ज्यादा विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, सिर्फ यही नहीं है कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बात भी करता है और कभी कभी ऐसे चीजें करने के लिए कहता है जिसमें शायद आपको शर्म भी आ रही हो करने के लिए। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप गवाही दें, लेकिन आपको शर्म आ रही है, लेकिन आप उस समय क्या कर गए? बहुत सारे लोग हैं उस समय उन्होंने गवाही ही नहीं दी, क्योंकि आत्मा कह रही थी उनके अंदर से, लेकिन गवाही नहीं दी। वो पवित्र आत्मा की आवाज थी, हमने अनदेखा कर दिया उसको। क्यों नहीं दी? क्योंकि हम विश्वास से आगे नहीं बढ़े। हालेलुया, हम विश्वास से हमको करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी ऐसी चीजें कहेगा जिसमें आप क्वालिफाइड भी नहीं है, एकदम अनाड़ी हैं आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो करने के लिए कहेगा। उसमें क्या करना है? आपको प्रतिक्रिया देना है। हालेलुया। कभी कभी पवित्र आत्मा ऐसे कामों को करने के लिए बोलेगा जो आप करने के लिए शर्माएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि पवित्र आत्मा जो कुछ कह रहा है उसके बदले में उसको प्रतिक्रिया तुरंत देनी होगी। क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा हो भी और आप अनुभव भी कर रहे हो, तब तक उससे क्या लाभ होगा जब तक उसकी आवाज आप ना सुने, उसकी बात आप ना सुने। क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम ओबेडियंस है, आज्ञाकारिता है। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास प्रतिक्रिया देता है, विश्वास आज्ञा पालन होता है, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना होता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से कुछ आपको करने के लिए कहेगा तो आपको तुरंत करना होगा और तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी, और जिसके लिए ज्यादा बड़ा विश्वास चाहिए। हालेलुया। थोड़ा बड़ा विश्वास चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको शर्म लग रही हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब क्या पता लोग क्या सोचेंगे, हो सकता है कभी कभी ऐसे कार्यों को करेंगे जो करने के लिए पवित्र आत्मा कहेगा कि आपको लगेगा वो होगा ही नहीं। तो ऐसे में विश्वास के साथ चलना, दूसरा नंबर पॉइंट, विश्वास के साथ चलना। इसमें आपको विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो कुछ भी कह रहा है मुझे वही करना है और मेरे लिए वही सही होगा। हालेलुया। और मैं उसका आज्ञाकारी रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास के साथ चलना भी होना चाहिए। देखिए भाई बहनों, लोग पवित्र आत्मा के बारे में, सबसे पहले तो ये एक ऐसा विषय है कि कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है।
सिर्फ उसका नाम जानते हैं और पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानना भी जरूरी है। दूसरी बात, कितने लोग जानते हैं तो ये नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कहाँ है और वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यक्तित्व का है। अगर ये जान भी जाते हैं तो फिर ये नहीं जानते कि उसकी आवाज़ कैसे सुने, और ये भी जान जाए कि वो बोल रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, तो फिर ये नहीं जानते कि हम उसको विश्वास में प्रतिक्रिया कैसे दें। हालेलुया। देखिए, विश्वास प्रति उत्तर देना है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जो कुछ भी कहता है आपसे, तो आपको उसकी बात सुननी है। इतना विश्वास आपके पास होना है। अगर आप विश्वास में नहीं हैं, परमेश्वर के सच्चे विश्वास में नहीं हैं, तो फिर आप उस पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर कर देंगे। परमेश्वर के सच्चे पुत्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के पुत्र होते हैं वे परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी होली स्पिरिट पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए गए जो लोग हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। वे इन चीजों का सामना करते हुए वो पवित्र आत्मा की ही बातों को आगे रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। हालेलुया। भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा कुछ निर्देश देता है तब आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप खुद की मर्जी से उसके विपरीत चलेंगे या फिर पवित्र आत्मा जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा कुछ निर्देश या कुछ बातें, कुछ अगुवाई आपको कुछ करने के लिए कहता है तो ये जरूरी है कि आपको उसकी बात मानना होगा। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर में चलने का विश्वास ही एक तरीका है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का विश्वास ही एक तरीका है जिससे आप पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता तो उसके अंदर क्वेश्चन आता, मैं जंगल में क्यों जाऊं? वहां खाना नहीं है, पीना नहीं है, वहां पर मतलब सारी सुविधाएं नहीं है। लेकिन एक विश्वासी आदमी होता तो वो क्या करता? यीशु की तरह जंगल में चला जाएगा। जब यीशु की इस जंगल में परीक्षा हुई थी तो यीशु मसीह, वहां पे लिखा है, आत्मा फिर यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया। तो जब आप आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, जब आत्मा के पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा जो कुछ भी आपको कहेगा, जो कुछ भी निर्देश देगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में सही, वो आपको सुनना होगा। और आज्ञाकारिता में रहने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। उस पर भरोसा करना होगा और चलना होगा, प्रति उत्तर देना होगा। क्योंकि देखिए भाई बहनों, विश्वास आज्ञा पालन है, विश्वास प्रतिक्रिया देना है, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बात को सुनने के बाद, उसके निर्देश सुनने के बाद आप उसको देर करते हैं करने के लिए, तो ये देरी करना अनज्ञाकारिता को दर्शाता है, आज्ञाकारिता को नहीं दर्शाता, अनज्ञाकारिता को। अगर मैं किसी को कुछ बोलूं कि एक गिलास पानी ले आओ बेटा, अपने बेटे को बोलूं एक गिलास पानी ले आओ, तो वो डीले करे, तो यही ना समझ जाऊंगा मैं कि वो मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है, या मैंने जो कुछ उससे कहा है वो नहीं सुन रहा है। तो इसी तरह से पवित्र आत्मा भी हमसे जब कुछ कहता है और हम उसको डीले करते हैं, देर करते हैं, तो ये अनज्ञाकारिता का चिन्ह है। कई समय ऐसा होगा कि आप सभाओं में होंगे और पवित्र आत्मा, आप सभाओं में दान भी देते हैं, लेकिन उस समय विशेष प्रकार से पवित्र आत्मा कहेगा कि आज तू इतना दान दे। ऐसा भी हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ यस, मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। ऐसा भी होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ये क्या है? विश्वास आज्ञाकारिता का दूसरा नाम है, विश्वास प्रतिक्रिया का दूसरा नाम है, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा कुछ कहेगा और आपको देरी नहीं करना है। ये आज्ञाकारिता को दर्शाता है। अगर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पवित्र आत्मा कहीं बाहर से आएगा या आपको छोड़ के चला जाएगा। ये बात मैं सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर सिखा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे पास रहता है।
हमारे मध्य में रहता है, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारी चालो चलन ऐसे हैं, हमारे व्यस्तता का जीवन में हमारा योगदान बहुत ज़्यादा है, जिससे हम जो है उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। एक एक वर्ड बहुत कीमती है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कीमती है एक एक वर्ड। तो आप जब देखेंगे तो आप परमेश्वर आशीष करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जीवन शैली, हमारे लाइफ स्टाइल ऐसी होती है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूँगा, भजन संहिता 139 अध्याय उसका 7 पद। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूँगा, भजन संहिता 139 का 7 पद। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर की आत्मा से आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से आप छिप नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के बारे में दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, तेरे सामने से किधर जाऊंगा। नहीं भाग सकते। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे आसपास ही है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिससे कि हम उसको सेंस नहीं कर पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। हालेलुया। तो इस बात को जान लें कि पवित्र आत्मा, जो भी विश्वासी है, जब बपतिस्मा लेता है, यीशु को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसी समय से उसके अंदर एक जन्म लेता है। एक शिशु मात्र रूप में आपकी आत्मा जन्म लेती है और पवित्र आत्मा उस शिशु को सिखा रहा होता है सब चीज। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा पे भरोसा नहीं करेंगे तो शिशु कैसे बड़ा होगा? हमारा आत्मिक शिशु जो है वो कैसे बड़ा होगा? हालेलुया। कैसे समझेगा चीजों को? इसीलिए हमारी आत्मा दुर्बल रहती है, शरीर स्ट्रांग हो जाता है जो अपने पापों में व्यस्त हो जाता है। हम लोगों को अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए परमेश्वर की वचन खाना है और पवित्र आत्मा की बात को सुनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रभाव डाले, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके घर में, आपके परिवार में, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन पर प्रभाव डाले, तो फिर आपको विश्वास से उसकी आज्ञा में मानना होगा, विश्वास से उसमें चलना होगा। शायद विश्वास की तब ज़्यादा मांग हो जाए, या ऐसे कामों के लिए करने के लिए पवित्र आत्मा है जिसमें ज़्यादा विश्वास लगे, लेकिन आपने ज़्यादा विश्वास दिखाया नहीं, आपने माना नहीं, तो वो दुखित हुआ, उसको चोट पहुंची, वो शोकित भी हुआ। और ऐसा हम कई बार करते। पवित्र आत्मा कोई पाप कर सामने होता है, पवित्र आत्मा कहता है कि मत कर, लेकिन हम कर देते हैं। शोकित होता है, दुखित होता है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर जब विश्वास आ जाएगा ना, तो कुछ अच्छा आपने अचीव किया है ऐसा महसूस होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। तीसरा नंबर है जागरूकता। जागरूकता हमारे अंदर होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा क्या है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 16 पद। उसमें यीशु कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि यीशु ने इस पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि वो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर देगा। इसलिए वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, आप सोच रहे होंगे पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किस माध्यम से? पवित्र आत्मा के माध्यम से। यीशु तो स्वर्गीय सिंहासन पर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। यीशु की उपस्थिति आज सभाओं में, कलीसिया में अगर हो रही है, तो पवित्र आत्मा उसको, यीशु की उपस्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यीशु मसीह सिंहासन पर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के माध्यम से ऐसा हो रहा है। और पवित्र आत्मा जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, यीशु को ग्रहण किया है, उनके साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह खुद कहता है कि पिता तुम्हारे
लिए एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कभी नहीं छोड़ेगा। हर एक मिनट, हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक कल में, आने वाले समय में हमेशा आपके साथ है। कितनी अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, चाहे हम उसकी सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, चाहे हम उसको अनुभव कर रहे हो या ना कर रहे हो। दाऊद भी कहता है ना कि मैं तेरे सामने से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। दाऊद कहता है, किस लिए कहता है? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंस है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अपने आप उपस्थित है, सर्वव्यापी है, मतलब विराजमान है हर एक जगह में। हर एक इंसान के अंदर में जो प्रभु को पीछे चलते हैं उनके अंदर मौजूद है। वो हमेशा उपस्थित है, वो सदा से उपस्थित था। आप उत्पत्ति में देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो जगत की उत्पत्ति होने वाली थी तो उस समय वो वहां था। हालेलुया। उससे हम भाग नहीं सकते, हमसे पहले वो था। हालेलुया। उससे हम भाग नहीं सकते। तो समझ जाइए कि जागरूक होना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा दुखित, जब आप जागरूक होंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और हमारे साथ रहता है, तो इस बात को आप महसूस करने पाएंगे कि पवित्र आत्मा को कब चोट पहुंच रही है, पवित्र आत्मा कब दुखित हो रहा है और कब नहीं। हमें भाई बहन, अगर असल में कहा जाए तो जागरूकता ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया। इस बात के विषय में जागरूक होना कि पवित्र आत्मा आएगा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा हमारे पास है, लेकिन हमें उस गाने की, उस वर्शिप की, ऐसी प्रार्थना की जरूरत है जिससे हम पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकें, जिससे हम पवित्र आत्मा की दिखाई हुई चीजों को समझ सकें, जिससे पवित्र आत्मा इस सभा में कार्य करे। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा जो अगुवाई, जो निर्देश दे रहा है, उसके अनुसार हम इस सभा को चला सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा वही है, उस पल में आपके साथ ही है। हालेलुया। लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है, हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारा दिन भर का समय या रात भर का समय कहीं और जाता है, जो कि एक छोटा सा हिस्सा बचता है वो भी हम किसी और को दे देते हैं। तो पवित्र आत्मा के लिए जगह ही नहीं बचती है जिससे आप सुन सकें, उसको महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि उन बातों को करना, परमेश्वर की सभा में प्रार्थनाओं को करना, उन गीतों को गाना जिससे कि हमारा हृदय, हमारा कॉन्सेंट्रेट, हमारा माइंड उस पर फोकस कर पाए और रिसीव कर पाए जो कुछ पवित्र आत्मा हमें देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जागरूक होना जरूरी है। हालेलुया। जब आप कार में होते हैं तो वो आपके साथ है, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तब भी वो आपके पास रहता है, जब आप ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं तब भी वो आपके पास रहता है, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आपके पास वो रहता है, आप अगर किसी पाप के सामने खड़े होकर उससे लड़ रहे होते हैं तब भी वो वहाँ होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तब भी वो वहाँ होता है, जब आप सच बोल रहे होते हैं तब भी वो वहाँ आता है। वो वहाँ हर जगह होता है, जहाँ पर हम महसूस करें या ना करें वो तब भी वहाँ होता है। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी आत्मा से भाग नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। चौथा नंबर है वातावरण। वातावरण क्या है भाई बहनों? वातावरण बहुत जरूरी है। अगर हम जीवन में दिन भर हम अगर ऐसे ही समय बिताएंगे, जो व्यस्त करने वाले काम हैं, जो पाप हैं, अभिलाषाएं हैं और इंटरटेनमेंट है, अगर इसी में हम समय बिताते जाएंगे तो हमारे पास पवित्र आत्मा को सेंस करने के लिए समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को महसूस करने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हम जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए चौथी नंबर वाली बात, वातावरण बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आसपास के वातावरण को आपने यदि बहुत व्यस्त बना लिया है, बहुत भागम भाग वाला बना लिया है, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा वही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ ही है। हालेलुया। ये आप सोच रहे हैं क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है, आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, इसलिए आपको लगता है कि पवित्र आत्मा कहीं दूर से आएगा अब आपके पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है भाई बहनों। आप अगर इतना सभी खाली जगह अगर पवित्र आत्मा के लिए नहीं छोड़ेंगे तो पवित्र आत्मा कैसे आकर के आपको लीड करेगा? हालेलुया। वो खड़ा है वहीं पर, वो वहीं पर मौजूद है। हालेलुया।
तो वातावरण क्यों ज़रूरी है? वातावरण इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उसमें प्रैक्टिस कर सकें। हम अपनी प्रार्थना का समय नियुक्त करें, वचन पढ़ने का समय नियुक्त करें, या आराधनालयों में जब हम जाते हैं तो वहाँ वर्शिप होती है, वहाँ 45 मिनट या 30 मिनट वर्शिप होती है और 30 से 35 या 45 मिनट वचन होते हैं। तो उस वातावरण में हम जो कुछ भी पवित्र आत्मा हमारे मन से बातें कर रहा होता है, हम समझ पाते हैं, हम रिसीव कर पाते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, सिर्फ उनकी ड्यूटी है चर्च जाना, वो ड्यूटी की तरह चर्च करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भाई बहनों, चर्च में जब जाते हैं तो उनका माइंड खुलता है, परमेश्वर उनसे बात करता है, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा वो सेंस कर पाते हैं होली स्पिरिट क्या कहना चाहता है। अगर यही समय वो डेली लाइफ में थोड़ा सा भी समय निकाल कर वो करें तो पवित्र आत्मा को अनुभव कर पाएंगे, उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे। हालेलुया। तो वातावरण जरूरी है, क्योंकि वातावरण के बिना आप नहीं कुछ कर सकते। हालेलुया। वातावरण बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा वातावरण खोजना होगा जिसमें आप पवित्र आत्मा को अनुभव कर सकें या अनुभूति कर सकें। लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे तब ये वातावरण आपके साथ घूमेगा। लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे तो ये वातावरण जहां पर आप परमेश्वर को पुकारेंगे वहां बन जाएगा। हालेलुया। भाई बहन, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक बार मैं अपनी संडे सर्विस लेने के लिए चर्च में जा रहा था, तो सबसे पहले बस में ही मैं ट्रेवल कर रहा था, उस वक्त बस से गया था। तो बस में क्या हुआ कि मेरे पास मोबाइल था, बहुत ट्रैफिक भी था और आसपास लोग चल रहे थे रास्ते में, तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत शोर भी हो रहा है ट्रैफिक में, बहुत मतलब उस टाइम गर्मी का ही समय था, गर्मी भी लग रही है। मैंने अपना हेडफोन निकाला और यीशु मसीह का गीत चालू कर दिया और मैं यीशु मसीह का गीत सुनने लगा। और जब मैं सुनने लगा यीशु मसीह का गीत तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी बातों को देने लगा कि जब मैं प्रचार में गया तो उस वक्त के लिए पवित्र आत्मा ने उस बस में ही मुझे तैयार कर दिया था, इतने अच्छे से। हालेलुया। हालेलुया। उस तैयार कर दिया था और जब मैं गया वहां पर और मैंने प्रचार किया तो बहुत ही शक्तिशाली हुआ। हालेलुया। तो भाई बहनों, जब आप अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें आप परमेश्वर की आत्मा को अनुभव कर सके, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जहां भी जाएंगे वो वातावरण खुद बन जाएगा, चाहे लाखों का शोर आपके आसपास हो रहा हो। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से 2 पद। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा उतरती है और यहाँ पे लिखा है कि सब लोग, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब लोग एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह थे, उस वातावरण में थे। हालेलुया। एक साथ संगति में थे। हालेलुया। एक मन थे, एक उद्देश्य से वहां मौजूद थे। हालेलुया। सबके अंदर एक, यहां पर हमें देखने मिलता है कि एकता थी, यूनिटी थी। यहां पर परमेश्वर का वचन भी कहता है, हालेलुया, क्या ही मनोहर और भली बात है कि आपस में सब भाई लोग मिले रहें। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष उस पर रहती है, भजन संहिता में लिखा है। तो आप जब देखते हैं कि यहाँ पर यूनिटी दिखाई देती है, यहाँ पर एकता दिखाई देती है और पवित्र, यहाँ पर वो वातावरण दिखाई देता है जहाँ पर वो पवित्र आत्मा को सेंस कर पाए। पवित्र आत्मा जब उतरा तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी किया, वो सब एकदम अद्भुत था। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ऐसे वातावरण में रहने की जरूरत है ताकि हम पवित्र आत्मा को सेंस कर सकें। ये थी 4 बातें भाई बहनों जो मैंने आपसे कही। आप इसको लिख लीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को ऑन कीजिए। और ये 4 बातें हैं भाई बहनों। सबसे पहला नंबर क्या है? पवित्रता में चले। दूसरा, विश्वास में चले। तीसरा कि आप जागरूकता में रहें, जागरूक रहें पवित्र आत्मा के विषय। और चौथा, आपके पास वातावरण होना चाहिए। हालेलुया। वातावरण। ये थी 4 बातें। अगर इस बातों के द्वारा आप पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ जरूर चलेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात भी करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। जय मसीह की।